CFT अध्ययन करेंगे। तो CFT क्या होता है? CFT इन ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में CFT कैसे ज्ञात करते हैं? जब लिगैंड धातु की तरफ अक्ष के अनुदिश अग्रसित होता है, इसलिए Eg कक्षक लिगैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिक प्रत्याकर्षित होते हैं, इनकी ऊर्जा बढ़ती है। तो ऊपर वाला कक्षक कौन सा हो जाएगा? Eg, और नीचे वाला कक्षक कौन सा हो जाएगा? अपने T2G। ये होता है CFT इन अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में नीचे क्या होगा? नीचे होगा T2G और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा Eg। तो T2G की क्या होगा? अष्टफलकीय डेल्टा ओ कितना होगा? T2G का 2/5 कितना होगा? 2/5 डेल्टा नोट, और या -4, और Eg का क्या होगा? +3/5 या 0.6 +0.6 हो जाएगा। ये अपने को याद रखना। अष्टफलकीय में क्या होगा? अक्ष के अनुदिश होगा लिगैंड का, तो Eg कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होगी और T2G की कम होगी। T2G की कितनी होगी? -2/5 या -0.4 होगा। ध्यान रखना, -0.4। इसके बाद में अगला है, प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में डेल्टा ओ P से ज़्यादा होगा युग्मन ऊर्जा से, इसलिए चौथा, पांचवा व छठा इलेक्ट्रॉन T2G में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? T2G में। अगर डेल्टा ओ P से ज़्यादा है, इसलिए संपूर्ण अंत अष्टफलकीय या निम्न चक्रण का होगा। जैसे ये है अपने, ये हो गया अपना T2G और ऊपर वाला हो गया Eg। कौन सा होगा? Eg। तो इसमें देखो FeS2O+6 का वितरण दे रखा है। इसमें Eg में क्या होगा? H2O+6 है, तो ये वीक लिगेंड H2O, और FeCN6 ये दे रखा, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा? चौथा इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? T2G में प्रवेश करेगा। Eg में कौन सा जाएगा? नम्मा इलेक्ट्रॉन, सातवां आठवां और नम्मा 10वां इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके बाद में फिर दे रखा है D8, D9 व D10 जटिल आयन प्रबल या दुर्बल लिगेंड में बाह्य अष्टफलकीय होते हैं। D8, 9, 10 में क्या होगा? कितना भी ले लो, दुर्बल या प्रबल क्या होगा? बाह्य अष्टफलकीय होंगे। जैसे निकिल H2O+6 का उदाहरण दे रखा है, या निकिल NH3+2 का दे रखा है। तो इसमें निकिल 3D8 होता है और इसका बाह्य अष्टफलकीय होंगे T2G6 और Eg2 होगा। Eg2 होगा तो क्या होगा? बाह्य अष्टफलकीय होगा। संकरण क्या हो जाएगा? D2sp3 होगा। ये है इसका। तो CFT ऑक्टाहेड्रल में क्या ध्यान रखना है? अक्ष के अनुदिश होगा T2G नीचे रहेगा और Eg ऊपर रहेगा। T2G का मान कितना होगा? -0.4 और Eg का +0.6 होगा। ये ध्यान रखना। इसके बाद में निकिल के जलीय विलयन में NH3 मिलाया जाए तो इसका म्यू कितना होगा? निकिल के जलीय विलयन में क्या मिला रहे? NH3। निकिल के जलीय विलयन में NH3 मिला रहे। देखो, निकिल H2O+6 और +2 दे रखा, तो इसमें क्या होगा? निकिल Ni अमोनिया 6+2, तो इसका म्यू क्या होगा? म्यू अपन निकलेंगे CFT से। किससे? CFT से। तो CFT में क्या होगा? अमोनिया क्या? प्रबल लिगेंड, तो इसका क्या हो जाएगा? T2G में नीचे T2G तो पूरा भर जाएगा, और Eg में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 2 का म्यू निकलेंगे तो कितना आएगा? 2.88। ये आएगा इसका म्यू। तो फिर ये अपना हो गया क्वेश्चन। निकिल क्या हो जाएगा? निकिल NH3+2 का म्यू कितना हो जाएगा? 2.88। इसके बाद में अगला है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम NH3+6 NH3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो क्रोमियम क्या हो जाएगा? 3d5 4s1 होता है, तो अपने +6 है तो बचेगा क्रोमियम +3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d3। तो 3d3 में नीचे d3 होगा T2G में, तो फिर अब म्यू निकाल दो। म्यू n कोष्टक n+2 हो जाएगा, तो 3 कोष्टक 3+2 रूट निकालेंगे, इस हिसाब से इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 3, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से अपन म्यू निकाल सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। इसके बाद में अगला है D1, D2 व D3 जटिल आयन प्रबल या दुर्बल लिगेंड में अंत अष्टफलकीय होंगे। क्या होंगे? अंत अष्टफलकीय। क्योंकि क्या होगा इसमें? D1 और D2, D3 तीन भरे जाएंगे इसमें, तो कुछ भी कर लो, क्या होगा? अंत अष्टफलकीय होगा। प्रबल या दुर्बल लोगे तो भी किस में जाएंगे? T2G में। पहले 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में जाना पक्का है, इसलिए D1, D2, D3 जटिल आयन प्रबल या दुर्बल लिगेंड में अंत अष्टफलकीय होंगे। इसका उदाहरण देख रखा है क्रोमियम H2O6+3 का, और क्रोमियम NH3। ये H2O है वीक लिगेंड और NH3 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में MnNH3 इसका आप म्यू निकाल के बताओ। म्यू कैसे निकलेगा? क्योंकि साइनाइड क्या है? साइनाइड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगा, तो T2G और Eg में कितने क्या इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ये टोटल करके म्यू निकालना है। फिर अगला है प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में 7वां इलेक्ट्रॉन Eg में प्रवेश करेगा। प्रबल लिगेंड में क्या होगा? पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग होगी तो क्या होगा? T2G के 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। T2G में पहले 3, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां इलेक्ट्रॉन Eg में ऊपर प्रवेश करेगा। जबकि दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा? चौथा इलेक्ट्रॉन ही अपने आप चला जाएगा Eg कक्षक में। ये देखो, जब डेल्टा ओ P से ज़्यादा है, पेयरिंग ऊर्जा से ज़्यादा है, तो क्या होगा? T2G में चौथा जाएगा, फिर T2G में पांचवा, फिर T2G में छठा, फिर छठे के बाद में फिर Eg में सातवां इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? Eg1 में। ये होंगे लो स्पिन या कम घूर्णन चक्र होगा इसका। फिर अगर P से ज़्यादा है डेल्टा हो, तो फिर क्या होगा?
फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ईजी में प्रवेश करेगा, फिर पांचवा फिर छठा इलेक्ट्रॉन वापस किस में प्रवेश करेगा, T2G में। ये ध्यान रखना। अगर डेल्टा ओ पी से ज़्यादा है तो क्या होगा, सातवां इलेक्ट्रॉन ही ईजी में प्रवेश करेगा। कौन सा, सातवां इलेक्ट्रॉन। अगर पी डेल्टा ओ से ज़्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ईजी में प्रवेश करेगा। अगला है कि हाई स्पिन की संभावना, मतलब उच्च घूर्णन की संभावना किस में होगी, D6 में। D6 में घूर्णन की संभावना होगी, क्योंकि अगर D6 का देख लेते हैं तो 1 2 3 नीचे 3 हो जाएंगे, ईजी में 2 5 और से म्यू कितना हो जाएगा, म्यू 4 हो जाएगा D6 में। D6 में क्या होगा, T2G में 3 भरेंगे, फिर ईजी में 2 और फिर T2G में 1 आएगा, तो एक में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे टोटल, 4। तो 4 कोष्टक 4 + 2, उससे उसका स्पिन निकल जाएगा। फिर देखो हाई स्पिन D4 का दे रखा है, नीचे 3 है और ऊपर 1 है। नीचे कितने दे रखे हैं, 3 और ऊपर 1 दे रखा है। तो इसका निकालेंगे तो देखो नीचे T2G का कितना होता है, नीचे कितना होता है, -0.4 या -2/5, तो हो जाएगा -0.4। और इसके बाद में एक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो -1.2 होगा नीचे तो। और ऊपर कितना, ईजी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ईजी का +6, तो -2.4 में +6 घटा देंगे तो -6 ही नोट बचेंगे। ये इसका अपन ऊर्जा फलक निकाल सकते हैं। फिर जैसे अगला है सीरीज इन मेटल की धातु की सीरीज में क्या होगा, 3D से 4D जाने पर डेल्टा ओ कितना बढ़ेगा, 50%। कितना बढ़ता है, 50%। फिर देखो वह 4D से 5D जाने पर डेल्टा ओ कितना बढ़ेगा, 50% बढ़ता है। इसलिए प्लेटिनम व पैलेडियम के सभी यौगिक अंतःकक्षक व प्रतिचुंबकीय होंगे। जो D4 या D5 के जितने भी यौगिक होंगे ये क्या होंगे, अंतःकक्षक और क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय। जैसे यहाँ दे रखा है निकिल Cl4-2, ये क्या है, Cl4 वीक लिगेंड तो चतुष्फलकीय sp3 संकरण है। फिर दे रखा है प्लेडियम PtCl4-2 क्या, DsP2 संकरण। फिर इसके बाद में PD है, फिर PT भी क्या होगा, ये भी सेम, इसका भी सेम क्या होगा, अंतःकक्षक संकुल हो गया और संकरण क्या होगा, DsP2। ये ध्यान रखना। तो ये वेरी, फिर इसके बाद में PtCl6 दे रखा है, तो इसका क्या होगा, वेरी हाई स्पिन होगा, संकरण हो जाएगा D2sp3। ये भी निकाल सकते हैं अपन PtCl6 का। इसके बाद में अगला दे रखा है इरिडियम IrS2, और इसके बारे में सही क्या है, तो इसका ये 3D ये 4D और 5D का तत्व है, तो इसके लिए क्या होगा, डेल्टा ओ ज़्यादा होगा पी से, ये ध्यान रखना। और फिर बाह्य अष्टफलकीय संकुल कौन सा होगा, बाह्य अष्टफलकीय आपको इसमें से टोटल करना है कि बाह्य अष्टफलकीय संकुल कौन सा, ये निकालना है। तो बाह्य अष्टफलकीय निकालने के लिए देखो ऑप्शन में देखो, इसमें ओस्मियम है, ओस्मियम कौन सा है, ये भी 4D या 5D का है। फिर RU है, रुथेनियम, ये भी 4D 5D का है। तो इसमें बाद में अपना कौन सा बचा, FeS2O6। Fe किसका है, 3D का है, और 3D के क्या हो जाएंगे, भाई अष्टफलकीय ही होगा 3D का, और H2 वीक लिगेंड है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, D2sp3 ऐसा कुछ होगा। इन सब का संकरण क्या हो जाएगा, D2sp3 या sp_D2 3, ये इसका हो जाएगा sp3D2 sp3D2 किसका होगा, ये आयरन वाले का FeS2O6 का, क्योंकि ये क्या वीक लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, और इनका संकरण हो जाएगा D2sp3, तो ये हो जाएंगे अंतःकक्षक संकुल। ये ध्यान रखना। इसके बाद तो अपने ये मेटल में क्या होगा, 30 40 50 पर नीचे जाने वाले क्या होंगे, अंतःकक्षक और वर्ग समतलीय होंगे। D2sp3 संकरण होगा उनका, और क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक हो, कोई मैटर नहीं करता। और इसके बाद में डेल्टा ओ पी से ज़्यादा है या पी डेल्टा ओ से ज़्यादा, तो इसका ध्यान रखना। अगर ओ डेल्टा ओ ज़्यादा है तो छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर पी ज़्यादा है तो फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में सातवां इलेक्ट्रॉन ईजी में प्रवेश करता है दुर्बल से, ये ध्यान रखना। फिर MnS6 का म्यू निकाल देना। इसके बाद में ये D1 D2 D3 की लाइन है, ये तो सीधी कॉमन लाइन है, ध्यान रखना। कोई भी हो D1 D2 D3 T2G में क्या होता है, अंतः अष्टफलकीय ही होंगे। और इसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन का पूछा, और निकल H2O की जगह NH3 बता रखा है। और इसके बाद में अपन यहाँ अगर देखें तो CFT में जानने की जानकारी में नीचे क्या होता है, 3/5 होता है। ईजी में क्या होता है, +3/5 या 0.6, और इस नीचे और T2G में क्या होता है, +2/5 ये होता है, ध्यान रखना, 0.4 वाला मान। फिर प्रबल लिगेंड की उपस्थिति या दुर्बल की में आपको ध्यान रखना है। प्रबल दुर्बल की लिगेंड में प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा ओ पी से ज़्यादा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, T2G में। वापस T2G में नीचे T2G होगा, पहला दूसरा और तीसरा, फिर चौथा यहाँ आएगा, पांचवा छठा, फिर सातवां इलेक्ट्रॉन ऊपर ईजी में जाएगा, फिर आठवां, फिर नौवां और फिर 10वां। ये ध्यान रखना, दुर्बल और प्रबल लिगेंड की कहानी है। इसके बाद में
अक्ष के अनुदिश लिगेंड का आक्रमण कहाँ होता है, अक्ष के अनुदिश होगा। और ये जैसे ये क्वेश्चन कर रखा है यहाँ पे, ये बता रखा है आई स्पिन D4 है, तो D4 का आपको ध्यान रखना, D4 है आई स्पोन, तो नीचे कितने होंगे 3, 1 2 3, और ऊपर कितना बचेगा 1, और नीचे का अपने को होता है 0.4 होता है, 0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने 3, 0.4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ये अगर सीधा पूछे तो ऊर्जा का, ये ध्यान रखना।